इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 71 वर्षीय एक बुजुर्ग को फर्जी डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम देने वाली गुजरात की अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों से पुलिस अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लोगों को ठगने का काम कर रही थी। इस गैंग ने एक 71 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक से 40.70 लाख रुपए की ठगी की। रिटायर्ड वरिष्ठ नागरिक ने क्राइम ब्रांच को शिकायत दी कि उनके पास व्हाट्सएप कॉल आई, जिसमें कॉलर ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया। आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट के फर्जी दस्तावेज दिखाकर कहा कि उनके खिलाफ केस दर्ज है और गिरफ्तारी का डर दिखाकर 44,70,000 रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर करा लिए। शिकायत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की और तकनीकी सबूतों के आधार पर गुजरात के 2 आरोपियों हिम्मत भाई वालजी भाई देवानी और अतुल गिरी गोस्वामी को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी ठगी के लिए फर्जी बैंक खाते उपलब्ध कराने का काम करते थे। यह गिरोह लोगों को कॉल कर खुद को पुलिस, सीबीआई अधिकारी या सुप्रीम कोर्ट का प्रतिनिधि बताता था। वह फर्जी दस्तावेज दिखाकर लोगों को डरा धमकाकर उनसे बड़ी रकम वसूलते थे। गैंग के सदस्य रोजाना सैकड़ों लोगों को कॉल करके ठगी का प्रयास करते थे। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड पर लिया है। सीनियर सिटीजन थे जो कि 71 वर्षीय, उनके साथ एक डिजिटल अरेस्ट हुआ था। लगभग 40 लाख से ऊपर की राशि उनके द्वारा डिजिटल अरेस्ट के द्वारा ठग ली गई थी। इसमें फरियादी के द्वारा बताया गया कि उसके पास व्हाट्सएप पर कॉल आया। कॉल आने के बाद उनको ये बताया गया कि आपका जो कैनरा बैंक का अकाउंट है उसमें 2 करोड़ 60 लाख के करीब अमाउंट उसमें ट्रांसफर हुआ है। उसमें आपको 15% कमीशन मिला है और सीबीआई के अधिकारी बनकर, ईडी के अधिकारी बनकर और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस भेजकर इनको वारंट भी दिखाया कि आपके नाम वारंट है, आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है। बांद्रा जो बांद्रा थाना है पुलिस स्टेशन, वहाँ पे भी केस रजिस्टर्ड है। तो इससे फिर इनको व्हाट्सएप पर इनको वीडियो कॉल पर लिया गया और वीडियो कॉल पर पुलिस अधिकारी बन के वर्दी पहनकर पुलिस की, और उनको फिर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कि आपके खाते में इलीगल मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, इनकी हम वेरीफाई करेंगे और आपको एक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, उसमें आप अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करिए। अगर आपकी मनी इलीगल होगी तो उसको जब्त कर लिया जाएगा और लीगल होगी तो आपको वापस कर दिया जाएगा। इस तरह से फरियादी के साथ लगभग 40 लाख कुछ हज़ार रुपए की इसके साथ धोखाधड़ी की गई थी। इस पर एनसीआरपी पोर्टल में एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई थी। उस कंप्लेंट की जांच के आधार पर एफआईआर रजिस्टर्ड की गई थी धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में। धोखाधड़ी के बाद इसमें जितने अकाउंट में पैसा गया था उसमें 23 अकाउंटों को क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा फ्रीज कराया गया था। उनमें फिलहाल 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। इसमें ये दो आरोपी है, एक हिम्मत है जो कि सूरत का रहने वाला है और जबकि दूसरा अतुल गिरी है जो कि कच्छ का रहने वाला गुजरात के। दोनों ही आरोपी गुजरात के हैं और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये जो अकाउंट उपलब्ध कराने का काम करते हैं, इनमें और भी बड़ी चेन है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसमें लगभग गैंग में 15 से 20 लोग शामिल हो सकते हैं जो न केवल गुजरात के बल्कि अन्य राज्यों में भी संबंधित हैं। इनको जितनी जानकारी उतनी जानकारी के हिसाब से केवल अकाउंट सप्लाई करते हैं और उसके बाद बस में उन अकाउंट्स को रख देते हैं और बस से फिर वो जो व्यक्ति जो और आगे की चेन है वो उसको उठवा लेता है और उसी में उसका सिम होती है, जो सिम नंबर जो दिया जाता है जिससे कि वो ओटीपी उनके पास आता है, उनसे विड्रॉ कर लेते हैं। जिस अकाउंट में पैसा फरियादी का 31 लाख गया था उसी में 2 दिन के अंदर 1 करोड़ से अधिक की राशि गई थी। इससे स्पष्ट है कि इस जो इंदौर के फरियादी के साथ जिस दिन धोखाधड़ी हुई है डिजिटल अरेस्ट, वो कहीं ना कहीं उन 2 दिनों में कहीं और भी डिजिटल अरेस्ट की घटना इनके द्वारा की गई होगी, जिससे कि क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर की राशि उसमें आई। फिलहाल इसमें 23 बैंक अकाउंटों को फ्रीज करा दिया गया है। 2 आरोपी हिम्मत और अतुल को अरेस्ट कर लिया गया है। इसकी पूरी चेन में जितने भी जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इस चेन में जितने भी लोग शामिल होंगे उनको टेक्निकल एविडेंस के आधार पर, डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर क्राइम ब्रांच लगातार आगे बढ़ रही है। क्राइम ब्रांच की टीम गैंग के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है। साथ ही 23 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इंदौर पुलिस ने इस तरह की ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध कॉल पर तुरंत पुलिस को सूचित करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।